करते चलेगा। अभी जो है गुजरनगर पुलिस और PSI मोहम्मद इलियास को पहले वाला जिसने 2 दिन पहले चोरी किया, पहले भी हुई है चोरी, कितनी बड़ी कामयाबी मानते हैं हो इसके, या इसके ऊपर पहले भी कोई केसेस है इस तरह के? क्या कहाँ का ये इसको हमने आइडेंटिफाई कर लिया CCTV फुटेज से, इसको आइडेंटिफाई किया है और उसमें हमने इसका नाम जो है निखिल गोस्वामी है, इसके फादर का नाम महेंद्र गोस्वामी है और ये पहले इसी एरिया में रहता था, गुजरनगर एरिया में ही रहता था, अब आजकल बड़ी ब्राह्मणा में रह रहा है। ऐसे बेसिकली रहने का जम्मू का है? हाँ, जम्मू का है ये। जी। और इसमें ये अभी हम इसको, क्योंकि इसको अरेस्ट किया, अभी इन्वेस्टिगेशन में ये फर्दर क्लियर होगा कि आगे ये क्या रिकवरी देता है, पर इसने एडमिशन की है, अपने इसको एडमिट भी किया है और क्योंकि CC फुटेज से भी ये इसकी जो आइडेंटिफिकेशन हो गई है। ये पहले भी चोरियां इसने की वहाँ शमशानगढ़ में लगातार होती आई है या किसी और चोरियों में भी वारदात में मुलविस है? ये पहली चोरी थी इसकी? नहीं, ये पहले भी इन्वॉल्व रहा होगा क्योंकि शमशान घाट जो है पहले बिल्कुल एक आइसोलेटेड प्लेस रहा है और दूसरा उसको बाउंड्री वॉल भी नहीं हुई थी। अब इसको बाउंड्री वॉल हुई है तो अब इसकी अटैम्प्ट थी, कैसे गया ये और उसको क्रॉस करके गया, तो इससे ये जाहिर होता है कि ये एक प्रोफेशनल चोर है और इसने वहाँ पर जाकर देखते हैं अब क्या क्या ये रिवील करता है। लोग होने की आशंका है कि हो सकता है और भी लोग इसके साथ मुलविस हो या कोई ग्रुप हो एक इनका? एज ऑफ नाउ कोई ऐसा चोर और इसके साथ नहीं। ड्रग कंज्यूम करता है, खड़े हाँ, इसका नाम आपको बताया निखिल गोस्वामी है और ये रहने वाला कहाँ का बताया? ये इसी एरिया का रहने वाला है। अर्लियर यहाँ ही रहता था पर अब यहाँ नहीं रह रहा था, तो बड़ी के बाद जगह बदलता है ये। हाँ, चोर तो अपनी आइडेंटिफिकेशन और अपना स्पेस तो छोड़ता ही है। सर विक्रम जी, एक सवाल बड़ा महत्वपूर्ण मैं आपसे करना चाहूंगी कि चेहरे को छुपाया क्यों जाता है? क्योंकि अगर आज आप पकड़ते हैं, कल को छूट जाएगा तो जनता को क्या पता? अगर चेहरा दिखाएगा लोग सतर्क तो रहेंगे, ऐसे लोग कहीं भी घूमते नजर आएंगे, लोग पुलिस को इसमें जैसे मीडिया का रोल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, जैसे आपने बड़ा अच्छा ये क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि इसमें ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस भी आ जाती हैं, बड़े सोशल NGOs भी बीच में आ जाते हैं कि आप उसकी आइडेंटिफिकेशन को रिवील करते हैं। पर मेरा जैसे कि कई लोगों की सजेशंस भी थी कि इसमें चोरों जो कि एक लगातार इसी चीज़ों में एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, उनका जो चेहरा है वो पब्लिक को ज़रूर दिखाना चाहिए। पर इसमें देखते हैं हम अपने तौर पे क्या करेंगे। तो लगता है ड्रग्स एक बड़ा चैलेंज है जिसकी वजह से चोरी की बात है, क्राइम जो है लगातार बढ़ रहा है। ड्रग और चोरियां दोनों एसोसिएटेड ही हैं, क्योंकि इसमें मैक्सिमम कुछ हद तक कुछ चोर्स हैं जो कि ड्रग करके ही चोरियां करते हैं। ड्रग पुलिस के लिए कितना चैलेंजिंग रहता है ऐसे लोगों को पकड़ना? ये काफ़ी चैलेंजिंग रहता है क्योंकि ये अगर हमें ड्रग की हालत में मिले उसको पहले तो हमें उसको स्टेबल करना भी हमारे लिए एक चैलेंज हो जाता है। पुलिस की काबिलियत पर लगातार सवाल किया जा रहा था क्योंकि कहा जा रहा था कि 3 बार इसी चोर ने वहाँ पर अटेम्प्ट किया, CCTV कैमरा में ये कैद हुआ और मीडिया में काफ़ी हाईलाइट हुआ था ये इशू और लगातार 24 से 36 घंटे के भीतर आपने इसे पकड़ लिया। इसमें पब्लिक की कॉपरेशन भी कहीं ना कहीं कमी रहती है। पब्लिक जैसे आपके सामने बोलेंगे पर हो सकता है कि पब्लिक हमें अप्रोच ही नहीं करे, और दूसरा नंबर कभी ये होता है खुल के सामने नहीं आएंगे। कोई अगर हम उनको कोई इसमें अगर चोरी हुई है तो एप्लीकेशन मूव करेंगे या फिर एज अ विटनेस, तो पब्लिक इसमें कॉपरेट नहीं करती है। व्हीकल्स की लगातार एडिक्टेड है क्या सर? अभी इसमें देखेंगे, इसका मेडिकल करवाएंगे तो पता चल जाएगा। लगातार चोरियां बढ़ रही हैं, लोग चोरी की रिपोर्टें करवाते हैं, बढ़ रही है। इसमें व्हीकल्स जो लगातार जिसमें गाड़ियां हैं तो हमें काफ़ी हेल्प हो जाएगी कि किस तरह की कोई चोरी होती है तो उसको हम आइडेंटिफाई, चोर को एटलीस्ट आइडेंटिफाई करते हैं। और सिटी एरिया में खासतौर पे सिटी एरिया में छोटी छोटी गलियां हैं, वहाँ पर लोग CCTV कैमरास नहीं लगाते हैं। हालांकि हम PCPG मीटिंग्स में भी ये बोला है कि ये चीज़ें करें। और मेरा ये जो मैंने अभी आपको रिसेंटली ये बोला है कि जो भी आप अपनी स्कूटियाँ और ये मोटरसाइकिल लेकर कहीं निकलते हैं तो आप अपनी चाबियाँ उनके साथ इंटैक्ट, कई बार उनके साथ ही रह जाती हैं और वो फिर हमारे को कंप्लेंट करते हैं। बड़ी खबर इस समय की हम आपको जम्मू के गुजरनगर इलाके से बताने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि शमशान घाट में चोरी करने वाला चोर जो है वो इस समय पुलिस द्वारा यहाँ पर पकड़ लिया गया है। इस समय का बड़ा अपडेट आपको न्यूज़ के माध्यम लगा ड्रग्स लगी है। जब हम ड्रग्स लेते हैं उसके बाद हमें पता नहीं चल रहा हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं पता चल रहा। और वहाँ पे चोरी कर रहे हो आप? पता नहीं चला, नशे में मेरे से ये हो गया। शमशान घाट में ये मुझे कुछ पता नहीं नशे में क्या किया क्या नहीं किया। लैपटॉप चुराया है, बस स्टैंड में आपने लैपटॉप चुराया? बस स्टैंड में मैंने कुछ नहीं किया था। आपको बचाने के लिए नशा का सहारा ले रहे हो, अपने आप को बचाने के लिए कह रहे हो? नहीं, बचाने के लिए देखो ना मेरी बात सुनो, मैं भी गोस्वामी हूँ। शमशान घाट में जितने वो भी गोस्वामी लगे हैं। ऐसी ये खाली नशे की वजह से मेरे से गलती होगी। मैं ऐसे नहीं, मेरे साथ कोई भी नहीं है। मेरे साथ कोई भी नहीं है, इतनी बड़ी बड़ी चोरियां करते हो। मेरे साथ कोई भी नहीं है, मेरे साथ कोई भी नहीं है। मैं ड्रग्स लेता हूँ। कहाँ से लेते हो आप ड्रग्स? कहाँ से लाते हो? नरवाल कासिम नगर से। नरवाल कासिम नगर से? हाँ। तो नशे की हालत में किया आपने सब कुछ? हाँ।
कितनी बार चोरी किया आपने यहाँ पे? मैं बोल रहा हूँ नशे में मुझे पता नहीं चलता नशे में क्या हो रहा है, ड्रग्स नशा ही ऐसा। और ऊपर से मैं भी गोस्वामी होते हुए जितने शमशान घाटों में लगे ये भी गोस्वामी है, ये नशे में मेरे से गलती हुई है। मैंने भी शमशान घाट पे काम किया शक्तिनगर 5 साल, मैंने भी लोगों की सेवा की। ये 2-4 साल से मेरा सा बिगड़ गया, नशे में आया तो ये मेरे से हालत हो गई है। तो जो चोरी किया था सारा सामान वो कहाँ रखा? चोरी की जो पैसे थे उसका नशा कर लिया। कासिम नगर में कौन सी जगह से आप नशा लेते हो? देखिए फिलहाल इस समय